ओके, आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलें। और जैसा मैंने आप लोगों को कल सूचित कर दिया था, ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहें, थोड़ा सा अ, मैं कहूं कि आपके जहन में रहे कि ऐसी ऐसे कौन से दरवाजे के विषय में बताने वाले हैं पास्टर सेन। तो मैं आपको बता दूं, पास्टर प्रतीक और पास्टर मेघना को आपका जिम्मेदारी, डीएफसी की जिम्मेदारी सौंपने के बाद से मैंने परमेश्वर के चरणों में बैठकर 1 बजे से लेके शाम के 5:30। आपका म्यूट हो गया है। ये ऑटोमेटिक कैसे म्यूट हो गया समझ में नहीं आया मेरे, कभी होता नहीं है ये। हाँ, नहीं, नॉर्मली होता नहीं। ओके, मैंने बहुत समय गुजारा और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। जिस फोन को पास्टर प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिलहाल उनके फ्रेंड का है और उसको एक और मीटिंग करनी है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी पुरानी आदत को छोड़ते हुए कोशिश करूं लिमिट जल्दी से जल्दी इस टीचिंग को खत्म करूं। पर ये टीचिंग जब जब भी मुझे समय मिलेगा, ये बहुत लंबी पूरी सीरीज है जो 1.5 साल में बनी है। इसमें परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से कुछ खादिमों के द्वारा भी मुझे सिखाया। जहां मैं अटक जाता था तो वहां बड़े अद्भुत रीति से, कैसे अद्भुत रीति से कि मैंने फोन खोला, यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, अचानक से ऐसी चीज सामने आ गई जिस जो मेरे ही लिए थी, और मैंने फटाफट उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो वो उसमें मेरी मेहनत छुपी हुई है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दो जरूरतें हैं आज संसार की। मैंने दोनों को लिखा था। डेविल, हमारा दुश्मन शैतान, कैसे हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। बाइबल में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन पाए। पूरा उसका होना बहुत जरूरी है। अवल तो आजकल मैं ये भी अध्ययन कर रहा हूं कि जहां पर यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मुझे कुछ ज्ञान दे रहा है परमेश्वर कि ये कौन है चोर। हु इज दिस थीफ। आमतौर पे आप भी जवाब देंगे, मैं भी यही जवाब देता, और बहुत सारे बिलीवर समझते हैं दैट इज डेविल। बट मुझे कुछ ऐसा विचित्र ज्ञान मिल रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे, इस एटीट्यूड से बताऊंगा कि उसमें आप मेरे साथ एग्री करें या ना करें, वो आपकी इच्छा होगी। एनीवे, आज का विषय है कैसे मैंने सिर्फ भीमताल में नहीं, दिल्ली में नहीं, विदेशों में मैंने, जहां मैं 15-15 दिन रुका, एक जगह मैं 20 दिन रुका, आज भी मैं उतने साल पहले की बातें याद कर रहा हूं कि कई लोग, कई बिलीवर्स लोग अपनी बीमारियों की चंगाई
के लिए दुआ करते करते इस दुनिया से बिना जवाब हासिल किए चले गए। ये बात कंफर्म कैसे हुई? मुझे एक मैसेज आया मेरे पास। उन दिनों में मैं खुद भी पेट की तकलीफ से परेशान था। मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा प्रभु बड़ा धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी गहरी चीज इसलिए बताई, क्योंकि तू जानता है कि जब तू मुझे कुछ भी बताता है मैं उसे रखता नहीं हूं अपने तक, एकदम तेरे बच्चों तक, तेरे मानने वालों तक। क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं कि कई लोग आज भी सालों से प्रार्थना करने के बावजूद उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है, उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, उनकी जिंदगियां ठीक नहीं हो रही हैं, उनके घरों की आशीषें मिली नहीं रही हैं? कई मैंने ऐसी गवाही देखी है। भीमताल में तो मैंने बिलीवर्स की, आई मीन इट, विश्वासियों की से पहले मौत देखिए, ऐसे विश्वासियों की जो सर पे हाथ रख के दुआ करवाते थे, जो टाइथ देने में मास्टर है, जो बाइबल की हर बात पर चलने की कोशिश एटलीस्ट करते करते थे, फिर भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने ऐसे कई विश्वासी देखे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे टच में है, मगर दुआ का जवाब नहीं मिल रहा। और मनुष्य की एक आदत होती है कि जब एक जगह से जवाब नहीं मिलता, मैं कल ही किसी को बता रहा था कि आज के टाइम में एक और हमारे दुश्मन ने, शैतान ने एक और बड़ी प्यारी स्कीम निकाल दी है। हर तीसरा आदमी कंधे पर थैला उठाता है, खास करके ये मैंने पंजाब में तो बहुत ही देखा है, निकल पड़ता है। मैं एक ऐसे पादरी को जानता हूं जिससे मुझे मिलाया गया, जिसने मुझे गवाही दी और बड़े चौड़े होके गवाही दी कि पास्टर साहब मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस खादिम का, उसने मुझसे पूछा अमेरिका से कि तूने बपतिस्मा ले लिया क्या? तो मैंने कहा नहीं, तो मैं अभी 2-3 घंटे में ले लूंगा। और मैं अपने ऊपर के छत के टैंक में गया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब गया और निकल गया, और मैंने उनको मैसेज कर दिया कि जी मैंने बपतिस्मा ले लिया। मेरा कहने का मतलब ये कि लाखों की तादाद में, अब हजार नहीं, लाखों की तादाद में सो कॉल्ड पास्टर्स जिनके जीवन में बुलाहट नहीं है, जिनके पास ये सेवकाई नहीं है, उस अथॉरिटी को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। मुझे परमेश्वर ने यह भी बताया कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसकी एक्सपीरियंस को देखते हैं। आजकल कोई भी अगर किसी भी प्लेट पे एमबीबीएस लिखा होता है तो हम डरते हैं जाते हुए, हम एमडी और कई क्या कहते हैं डिग्रीज हैं जिनका नाम लेना बेकार है, जितनी, पर उसके साथ उसके एक्सपीरियंस को भी हम देखते हैं। एग्जैक्टली परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाहट देता है पहले, और कभी भी नहीं कहता कि तुझे मैंने बुला लिया, अब चल बाइबल उठा और प्रचार करना शुरू कर दे। मुझे परमेश्वर ने बुलाया, और मैं आज ये कहते हुए बिल्कुल मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी कि मेरी सेवकाई 1985 जनवरी में शुरू हुई और
मैंने परमेश्वर के चरणों में बैठ के वचन सीखना शुरू किया, और मेरे साथ के साथ मेरे बेटे ने, पास्टर प्रतीक ने भी शुरू किया। मुझे कभी कभी बड़ा ताजुब होता था, वो अपनी उम्र के बड़े लड़कों के बीच में खड़ा होकर प्रभु के बारे में बताता था, अपने पापा की तरह, या मैं ये कहूं कि जैसा पापा कर रहे हैं वैसा वो करने की कोशिश करता था। उन दिनों में मैं आंध्र प्रदेश में, मेरे पास एक गिटार था, मैं गिटार बजा के गाता था। उसके वो भी उन तारों को छेड़ता था, मैं डांटता था, और मेरी वाइफ कहती थी कि क्या हो गया, को तोड़ थोड़ी रहा है, क्या पता ये आपसे भी अच्छा बजाने वाला, गाने वाला बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, वो हो गया। आपको मैं ये बता दूं, फ्रॉम दैट ईयर जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, ये मुझे कल रात को परमेश्वर ने बताया, प्रतीक, पास्टर प्रतीक की भी ट्रेनिंग, उसने मेरी एक एक गलत चीजों को देखा और एक एक अच्छी चीजों को देखा। उसने ये देखा कि पास्टर सेन डिसीजन लेने में कितना वक्त लगाते हैं, कैसे लेते हैं। मुझे बनते देखा, मुझे टूटते हुए देखा, हर जगह मेरा साथ दिया। और इसलिए मैं परमेश्वर से ये दुआ करी कि मेरे से दुगनी सामर्थ, अनॉइंटिंग एंड विजडम एंड मिरेकल्स उसके हाथों से हों, और होंगे। अगर उन्होंने मना भी कर दिया कि मैं काबिल नहीं हूं, और योना की तरह तर्शीश की तरफ निकल गए, तो परमेश्वर नीनवे में ले आएगा उनको। ये मैं जानता हूं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये लोग जिन्हें अपनी दुआओं का जवाब नहीं मिला, जिन्हें बीमारी ठीक नहीं, उनमें से एक मैंने अपनी मम्मी को 1962 से 1968 तक तड़प तड़प के, एक अच्छी बिलीवर होने के बावजूद, टाइथ एंड ऑफरिंग देने के बावजूद, घर में हफ्ते में 2-2 मीटिंग्स कराने के बावजूद, 9 जनवरी 1968 में तड़प तड़प के इस संसार से रुखसत हो गई, और मैं रिबेलियस हो गया। और मेरे दिमाग में यही बैठ गया कि इफ जीसस क्राइस्ट इज गॉड, देन व्हाई शी डिड नॉट रिकवर। क्या आप में से कोई ऐसा किसी को जानता है जो आज तक प्रार्थना कर रहा है और सरवाइव नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बट वाई? उसकी सीक्रेट परमेश्वर ने मुझे बताई। द डोर, द एंट्री पॉइंट फॉर द एनिमी इज ओपन। लिख लीजिए आप ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमें विश्वासियों को खास तौर से एंट्री पॉइंट, दरवाजा, जहां से घुस सकता है,
उसे बंद करना है, और नहीं किया तो बड़ी बिगाड़ हो। मेरे साथ, मैं आपको ज्यादा वर्सेस नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। रोमियो की पत्री के 16वें अध्याय के 4थे पद में लिखा है, किसी को याद है तो जोर से बोल दे। देखिए, ये वचन आपको, कुछ वचन जो इंपॉर्टेंट वचन हैं उनको आपको यहां पर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। अभी मैं दो शब्द बोलूंगा और एक ना एक विश्वासी जरूर बोलेगा। जितनी बातें पहले की लिखी हुई हैं, आगे बोलिए। वो हमारी वो शिक्षा ही हमारी के लिए शिक्षा लिखी के गई लिए है। है। नहीं, पूरा बोलिए। अगर वचन आधा बोलेंगे तो आधा ही डरेगा शैतान, अब काम पूरा कर देगा। पूरा बोलिए। बातें पहले से लिखी गई हैं, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। आमीन। तो इसका मतलब हमें पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए, और खास करके ओल्ड टेस्टमेंट की कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी शिक्षा के लिए हैं। उसी से हमारी आशा बन सकती है, उसी से हम धीरज रख सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे साथ जल्दी से निकालिए उत्पत्ति की किताब। शुरू से हम देखेंगे। दूसरा अध्याय निकालिए और 15वें पद से हम पढ़ेंगे। और बड़े ध्यान से इन पदों को लिखना, और रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको कम से कम 3 बार सुनना। हाँ, पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। गोला तब लगाइए, काम करे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जब श्राप आया तब परमेश्वर ने आदम को सजा दी कि अब तू काम करेगा। नहीं, मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। एक काम, हल चलाने का काम नहीं, एक काम तो उसको अदन वाटिका में रखते ही दे दिया। अदन वाटिका, ईदन जिसे हम बोलते हैं, अदन वाटिका में इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चलिए, जो गार्डन था, जो बाग था, कहां तक अदन पढ़ना? का बगीचा था, इतना खूबसूरत था कि कभी आप गूगल में जाइएगा, अलग अलग कमेंटरेटर्स से उसकी तारीफ सुनिएगा। कितनी खूबसूरत जगह थी वो। क्यों खूबसूरत जगह थी? वहां मृत्यु नहीं थी, वहां बीमारी नहीं थी, वहां दांतों का पीसना नहीं था, वहां स्ट्राइव और एक दूसरे से जलन नहीं थी, वहां पर किसी किस्म का भूकंप का खतरा नहीं था, वहां किसी किस्म का जो आज क्या कहते हैं अकाल पड़ जाता है, वो अकाल पड़ने की संभावना नहीं थी। क्या कहते हैं, नदियां फूट निकलती हैं, वहां भी चार चार नदियां थी, पर बड़ी खूबसूरती से उसकी सिंचाई होती थी। दैट वॉज अ वंडरफुल पैराडाइज अपॉन द अर्थ। स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर था। आज कश्मीर के लिए लोग बाग उर्दू में और कश्मीरी भाषा में बोलते, जो मुझे आज तक रटा हुआ, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि आप सबको समझ में आए। लिखा है, अगर पृथ्वी पर, कोई बता सकता है क्या कहते हैं कश्मीर के लिए? स्वर्ग, स्वर्ग बोलते हैं, धरती का स्वर्ग। अगर पृथ्वी धरती। पर जन्नत है तो यही है। ये पास्टर प्रतीक ने पूरी बात बताई है। मुझे एक्चुअली पूरी बात सुन के बड़ा मजा आता है। हमें अस्तु, हमें ऐसा करके, अगर ये पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो तो यही है, यही यही है और यही यही है जी।
कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, किसी का माइक ऑन है मैं मेरे ख्याल से। अच्छा, माइक कौन है? मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, अगर पृथ्वी पर 6000 साल पहले, शताब्दियों पहले, अगर पृथ्वी पे स्वर्ग था तो अदन में ही था, अदन में ही था, अदन में ही था। अब देखिए, आप इस पे गोला खींच लीजिए। मैंने भी बाइबल खोल रखी, काम करे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या काम करे, तो उसका जवाब आगे है संदर्भ में। हम बाइबल को, मैंने हमेशा बताया है, बाइबल अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वचन अपना अनुवाद वहीं करता है जहां लिखा है। दूसरा, संदर्भ में। तीसरा, उसके प्रीवियस यूजेज में। 3 बातें मैंने आपको सालों बताई हैं। आपको याद रहे ना रहे, आज याद कर लीजिए, लिख लीजिए। वर्ड ऑफ गॉड ट्रांसलेट itself where it is written in context in its previous usage। लिख लीजिए, और या बाद में ट्रांसलेट कर, रिकॉर्डिंग सुनते हुए लिख लीजिएगा, अभी टाइम वेस्ट होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। काम करे, और क्या काम करे? पढ़िए कि वह तब आदम, सर्वनाम है, वह आदम उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। रक्षा करे। उसकी रक्षा करे। इंग्लिश में लिखा है कीप। अगर किसी के पास इंग्लिश की बाइबल खुली हुई है तो जल्दी से पढ़ दीजिए। The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. NIV. NIV, ओके। मैंने एक ट्रांसलेशन में पढ़ा है टू कीप इट, और उसका मैं हिब्रू या ग्रीक वर्ड नहीं बताऊंगा, मैं वैसे ही आपको समझाऊंगा। उसका मतलब है टू बिल्ड अप, तो कि उसके ऊपर। आप एक बात आप बताइए मुझे, जब किसान खेती करता है, फसल लगाता है, तो उसकी रक्षा कैसे करता है, बताइए। कीटनाशक दवाइयां छिड़क के, रात में जाग के, बाड़ा डाल के। और पास्टर मेघना ने जो बात बोली है फेंस लगा के। वो मुझे ज्यादा दमदार लग रही है। बाड़ा बना के, बाड़ा काट बना के। का, कटीली झाड़ियों का। आज तो लोहे के तार निकल गए हैं, पहले कटीली झाड़ियां बेचारा काट के पूरा, क्योंकि जंगली सुअर घुस जाते थे और अपने आगे के दांतों से उखाड़ के जो कुछ किसान ने लगाया है नष्ट कर देते थे। उसको ये काम दिया परमेश्वर ने कि तू आराम से एंजॉय कर, बगीचे में, बाग में, सब कुछ। एक ही बात, एक ही फल मत खाना, बाकी सब कुछ करना, मगर एक काम जरूर करना। इस जन्नत की, जब जब जन्नत बनी है, स्वर्ग में एक बलवा हुआ था, वहां उस कीड़े ने परमेश्वर की गद्दी पर बैठने की कोशिश करी, तो परमेश्वर ने उस जन्नत से मिलती जुलती एक और जन्नत पृथ्वी पे बना दी। आसमानी जन्नत की परमेश्वर ने रक्षा करी, ऐसे कि उसे निकाल बाहर फेंका, उसे गिरा दिया, वहां से हटा दिया, और उसके साथ 1/3 फरिश्ते भी उसके पीछे हो लिए, हटा दिया। इस जन्नत की
जो अदन वाटिका के रूप में बनाया, आदम से कहा कि इसमें जो भी तू कर सके, यू नीड टू कीप द गार्डन सिक्योर, बिकॉज वही एनिमी जो स्वर्ग में था अपनी फोर्सेस को लेके बाहर खड़ा हुआ तैयार है अंदर आने के लिए। उसे जगह मत दे देना। आगे हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकालिए एक पन्ना, क्योंकि इसमें आपको पता है बाद में उसको परमेश्वर ने देखा ये अकेला रहना ठीक नहीं है, उसे एक सहायक दिया, हड्डियों में का हड्डी, लहू में की। उसके बाद आप तीसरे अध्याय में आ जाइए और एक चीज और देखिए, लिखा है 17वें पद को पढ़िए। मैं पढ़ता हूं, आपको निकालने में टाइम लगेगा। और आदम से उसने यानी कि परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पहले जो काम दिया था वो सिर्फ रक्षा का था और सुख के साथ खाता था, लेकिन अब तू दुख के साथ खाएगा। वाई? बिकॉज यू अलाउड एनिमी, जो काम तुझे दिया गया था रक्षा का वो तूने नहीं किया, तो वो एनिमी अंदर आ गया और तेरी बीवी से वार्तालाप करी, उसको बहकाया अपनी ट्रिक्स के द्वारा और उससे आज्ञा तोड़वाई। आदम के बारे में मैंने सोचा कितना प्यार करता था वो अपनी पत्नी को, ये जानते हुए कि जो काम मेरी पत्नी ने किया है वो गलत किया है, वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है उसने, फिर भी उसने इसलिए खाया क्योंकि वो, जहां तक मैं समझता हूं, आप एग्री नहीं करो कोई बात नहीं, जहां तक मैं समझता हूं उसने पर्पसली अपनी पत्नी की बात सुनकर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसने उस फल को खा लिया। और जैसे ही उसने उस पे दांत गड़ाए और जैसे ही उसने खाया, मुझे परमेश्वर ने आत्मिक रीति से क्या दिखाया मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा है कि हम पुल पर बांध बांधते हैं, पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर बांध बांधा जाता है। आपने कई बांधों का नाम सुना होगा। क्यों बांधा जाता है बताइए आप? एंजॉय नहीं कर रहे आप? पानी की रोकथाम करने के लिए। पानी, भयानक पानी, भयानक नदी के पानी को बहुत मजबूती के साथ बांध को बांधा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि उसमें अगर क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है, सबसे बांध ऐसे ही नहीं टूटता, उसमें पहले हल्का सा क्रैक पड़ता है, फिर वो क्रैक बढ़ता है, फिर वो और बढ़ता है, फिर वो और बड़ा होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बांध धीरे से थोड़ा सा टूटता है, फिर थोड़ा सा टूटता है, फिर थोड़ा सा टूटता है, और फिर जबरदस्त तरीके से टूट जाता है। बताइए उसके बाद क्या हालत होती है? जितना पानी रुका पड़ा है, जितना पानी फोर्स, जो पानी उस पर जो दबाव डाल रहा है बांध पे, वो इसलिए डाल रहा है कि इसे तोड़ के मैं उस बांध के आर पार चला जाऊं
और त्राही त्राही और तबाही तबाही मच जाए। जैसे ही आदम ने वो फल खाया, जैसे ही आदम ने वो आज्ञा तोड़ी, वो पानी कर्ष के रूप में धरती पर, बाग में, और क्या कहते हैं, जानवरों में, और जितनी भी चीजें वहां पर रखी थी, टाइम अलाउ नहीं कर रहा, नहीं मैं एक एक का नाम लेता, वो सारी अंदर आ गई। खास करके शराब, जो कि बीमारी, और जितनी भी आज के हालात हैं, सारे हल्के तरीके से नहीं आए, तबाही मचाते हुए उस अदन वाटिका में स्पिरिचुअली उसको उजाड़ के उसका सत्यानाश कर दिया। और सबसे बड़ी चीज खतरनाक एंट्री ली, शराब, जो कि मौत है। मौत को आज्ञा ना मानने की वजह से उसने अपने जीवन में घुसा लिया, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इम्पोज्ड कर्स। बिकॉज एक गलती की वजह से, कि उसमें बाड़ा प्रॉपर तरीके से ना बांध के, उसकी रक्षा ना करके, उसने तबाही तबाही मचा दी। और देखिए क्या तबाही मचाई। अभी मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मैंने एडमायर करी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ये क्या कहते हैं, 17वें पद को मैंने आपके लिए पढ़ा है। अब आप, और वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए, आज मैं आपको एक ही बात सिखा के बंद करूंगा बस। एंट्री पॉइंट, द डोर, द एंट्री पॉइंट, उसको उसने उसकी रक्षा नहीं करी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करा, वॉच नहीं करा। तो यहां पर एक चीज मेंशन है जो आप लोगों ने ध्यान दी नहीं होगी, मैंने नहीं दी 40 साल तक। अगर आपने दी होगी तो हाथ खड़ा करके बोलिएगा, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली मैन, बट आई वॉज, उस समय जब मैं ये सीख रहा था, लिख रहा था, तो पवित्र आत्मा से जबरदस्त तरीके से मेरे पर उसने काम करना शुरू करा, और मेरी बुद्धि को खोल दिया, समझ को खोल दिया। देखिए क्या खोल दिया, मैंने ये पढ़ा, और भूमि जिसे तूने, तेरी वजह से जो श्रापित हुई है, तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। इंग्लिश में और भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है। यानी कि मुझे आप बताइए, कांटे कहां कहां होते हैं। इसी एक बड़ी खूबसूरत चीज मेरे दिमाग में आई, यानी उसमें कांटे क्यों हैं, किसमें होते हैं, बताइए आप जल्दी से। गुलाब के फूल में। गुलाब का फूल जब हम तोड़ते हैं तो बड़े ध्यान से हम तोड़ते हैं। अपनी पत्नी को कहते हैं, तू मेरी गुलाब की फूल है। अक्सर भाई लड़कियों को जब आप प्रपोज करते हैं तो गुलाब के फूल, बहुत से तो अंगूठी से करते हैं, बहुत से लोग गुलाब के फूल से करते हैं कि नहीं करते। मैं ऐसा सोचता हूं कि अदन वाटिका में ऐसी कोई चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं थी, कांटे परमेश्वर ने बनाए नहीं थे, गुलाब के नीचे कांटे उगाए नहीं थे। वो शराब की वजह से अपने आप ठक 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 करके उग गए। और आगे देखिए, ऊंट कटारे, जितने भी ये जो ऊंट कटारे लिखे हैं, इसको इंग्लिश में पास्टर मेघना क्या लिखा है? Thistle. Thorn and ऑन thistle. तिसल। यस। आप सोचिए कि वो वहां पर नहीं। अब आप कहेंगे पास्टर सेन, आप इसमें मुझे क्या, हमें रिमाइंडर क्यों दे रहे हैं आप?
मैं आपको ले जाना चाहता हूं मेरे साथ, आप निकालिए जल्दी से। ये मैं चाहता हूं आपसे मैं पढ़वाऊं। मैं अपने नोट्स को भी खोल रहा हूं और मेरे साथ आप जल्दी से निकालिए जेम्स की किताब। याकूब की किताब, उसका पहला पद, पहला अध्याय। जल्दी से कोई 17वां पद पढ़ दे। 17वां पद। मैं ये आपसे पढ़वाना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर की तरफ से हमें दी बेस्ट चीजें मिलती हैं, दी बेस्ट। कांटे मिल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके और मेरे जीवन में जो कांटे, बीमारी एक कांटा है, श्राप एक कांटा है, तकलीफें एक कांटा है, चैलेंजेस एक कांटा है। कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मेरी बीवी मेरे लिए कांटा है। बीवियों को ये कहते सुना है कि दिस पर्सन इज अ थॉर्न इन माय फ्लैश। ये कोई नहीं सोचता कि ये कांटा आया कहां से। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अय्यूब के परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी, ऊंट दिए, याद है आपको? पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे याद होना चाहिए आपको। यस। आपको ये याद होना चाहिए उसके कितने ऊंट थे, उसकी कितनी भेड़ें थी, कितनी गधैया थी, कितने बच्चे थे। अगर याद नहीं है तो इसी मीटिंग के खत्म होने के बाद पढ़ लीजिएगा। माई पीपुल आर डिस्ट्रॉय बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद ये सारी आशीषें देने के बाद परमेश्वर ने क्या करा था, किसी को याद नहीं है? उसकी तो टेस्टिमनी शैतान ने दी थी। उसके चारों या ओर एक बाड़ा बांधा था। जल्दी से, अब आप टाइम वेस्ट ही कराना चाह रहे हैं, पास्टर प्रतीक चाहते हैं उसके 3 बजे उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा था बस। यस, परमेश्वर ने उसके चारों ओर जो कुछ चीजें उसकी थी, एक मजबूत बाड़ा बांधा था। परमेश्वर की तरफ से जो भी मिलता है उत्तम मिलता है, तो उत्तम बाड़ा था। आपको भी परमेश्वर, कुरिन्थियों में ये बताया गया है, किसी का पक्षपात नहीं करता कि अय्यूब के बांध दिया, हमारे आपके बीवी बच्चे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी नौकरी, आपकी शरीर, आपकी हर चीज के आगे एक बाड़ा बांधा गया है। उस बाड़े को किसने तोड़ा? शैतान ने तोड़ा? नहीं, अय्यूब ने खुद तोड़ा था। कैसे तोड़ा? डाउट, वरी एंड फियर उसके मन में था, तो नेगेटिव बिलीविंग थी उसकी। हमेशा वो डाउट करता था चीजों को लेकर के। अच्छा होगा आप मुझे बाइबल का हवाला देके जल्दी से बता दें। नहीं है तो आप उसे अंडरलाइन करें जल्दी से। 3रा अध्याय अय्यूब का, जल्दी से अंडरलाइन करिए उसको। सबसे पहले तो पहले अध्याय का 5वां पद पढ़िए आप।
अय्यूब का पहला पद का 5वां अध्याय पढ़िए, या मैं पढ़ देता हूं अगर आपको निकालने में टाइम लग रहा अंधियारा है। और मृत्यु की छाया उस पर नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, पहले अध्याय का 5वां पद जहां लिखा है, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर, अपने बच्चों को बुलवाकर पवित्र करता था, और बड़ी भोर को उठ के उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था, क्योंकि अय्यूब क्या करता था? बाइबल है आपके हाथ में? Thinking, मुझे तो लग रहा है बाइबल ही नहीं है perhaps आपके हाथ my में। children have sinned. करता था, शक करता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था। बाइबल में नजर डालो, क्योंकि अय्यूब सोचता था, और क्या सोचता था? कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदा करता था। थिंकिंग पैटर्न उसकी ये थी, जो आज भी होती है, यार मेरी लड़की पता नहीं स्कूल गई है या कहीं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। जुकाम हो जाता है तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है, यार ये जुकाम जा ही नहीं रहा, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। बिल्कुल सच्चाई है ये। यार किडनी के अंदर छोटा सा स्टोन हो गया, कहीं ये स्टोन बड़ा हो गया, कहीं 20 mm का ना हो जाए, मेरी किडनी चली जाए। ये सोचता था पहली बात। उसके बाद आप जल्दी से आइए तीसरे अध्याय के, आप 25वां पद पढ़िए, और आप भी पढ़िए जल्दी से। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आपने देखा 3 छेद उसने उस बाड़े में बना रखे थे, जिसके द्वारा उसने पूरा बाड़ा तोड़कर अय्यूब के जीवन का सत्यानाश कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जीसस क्राइस्ट ने इन सारे श्रापों को, बीमारियों को, सारी तकलीफों को फिर से बाड़ा लगा दिया। कैसे लगा दिया? अब ये जो कुछ शैतान ने अदन वाटिका में किया था, हमारे हरी भरे जीवन में नहीं कर सकता। कोई बता नहीं पाएगा कैसे कर दिया उसने। सलीब पर हमारे सारे पापों की, हमारे सारे श्रापों की, हमारी सारी तकलीफों की का बलिदान देकर उसने हमें इन सारी चीजों से मुक्त कर दिया। आप मेरे साथ रोमियो की पत्री निकालिए। मैं निकाल रहा हूं, और मैं उसका अध्याय बताता हूं आपको जल्दी से। पहले मैं निकाल लूं, आप जल्दी से, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने पर है। रोमियो की पत्री उसका 12वें अध्याय का 5वां पद पढ़िए मेरे साथ जल्दी से। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ओके, अब मेरे साथ 5वें अध्याय का 17वां पद पढ़िए। जो आदम के रक्षा ना करने की वजह से मौत, बेसिकली मौत और दुनिया भर के शराब अंदर आ गए। अब प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? रोमियो की पत्री जो हमारी डॉक्ट्रिनल इपिसिल है, क्या कहती है? 5 का 17वां। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी बलिदान बहुत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये यीशु मसीह ने उस शैतान को, जिसने गार्डन में आके
बुरी तरीके से तबाही मचा दी, उस सारे आपके श्रापों को, आपके पापों को, आपकी हर चीज को, और उसी रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में लिखा है कि हमें जयवंत से भी बढ़कर बना दिया, जयवंत से भी बढ़कर बना दिया। शैतान आज क्या कर रहा है? आज भी वो वही कर रहा है जो शताब्दियों से पहले से कर रहा है। आपको याद है शैतान को क्या शराब दिया था? बस मैं खत्म कर रहा हूं, दुआ करूंगा। शैतान को क्या शराब दिया था परमेश्वर ने? पेट के बल चलेगा। अब ये था अगर कि आप अब याद तो नहीं रखेंगे तो फिर हम्म, मैंने उसको अभी ये कुछ ही श्राप दिया टाइम था। पहले पास्टर लोनी की मीटिंग में मुझे मौका मिला था, मैंने ये चीज बताई थी। ये मैंने किसी खादिम से नहीं सीखा, ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू ध्यान कर, और मैंने जब ध्यान करा और उसकी रिसर्च करी तो मुझे पता चला। आदमी आदमी को शराब दिया, ऊंट कटारे उगाएगी तू, माथे पे पसीना। औरत को कहा तू बच्चा जनेगी और तकलीफ से जनेगी। सांप को क्या कहा? तो ये कहा था कि ये जो तूने कराया है, तो मैं तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू अब पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटा करेगा। और इंग्लिश में लिखा है यू विल ईट डस्ट। इंग्लिश में चाटना नहीं लिखा। चाटना बोलते हैं कि जैसे हम उंगली में कोई चीज ऐसे करके चाट लेते, नो। इंग्लिश में लिखा है सारी जिंदगी तू मट्टी खाएगा। आदम को कैसे बनाया था परमेश्वर ने? मट्टी से। मट्टी से। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर ये बता रहा था फिगरेटिवली कि तू सारी जिंदगी इस मनुष्य को खाएगा। अब वो सांप था। मेरे साथ जल्दी से एक पद, आखिरी पद और निकाल लीजिए, रेवलेशन। ये मैं हमेशा अपने जहन में याद रखता हूं, आप भी याद रखना। प्रकाशित वाक्य, जल्दी से उंगली फेरिए, अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। उसका निकालिए 12वां पद। पास्टर साहब 12वां अध्याय है, 12वां पद है? 12वां अध्याय, सॉरी। 12वें अध्याय का कौन सा पद? आप 10वें पद से पढ़ना शुरू करिए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। या आप इसको इसको शॉर्ट कर दीजिए, आप 12वां पद पढ़िए, 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें के रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। यस, उसको ये पता है कि मेरा थोड़ा समय बाकी है। लेकिन इसको आप बताइए मुझे, ड्रैगन कहां पे लिखा है? नीचे, इसी के नीचे है सर। 13। कौन बोल हो ना? पढ़िए इसको। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनती थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री, मैं जिस, देखिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये सांप शताब्दियों से विश्वासियों को मार मार के, उनको खा खा के ये सांप अजगर बन गया है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? Amen. पहले वो अदन वाटिका में सांप था, प्रकाशित वाक्य में उसको अजगर कह के परमेश्वर बुला रहा है। एक मिनट, मुझे एक्चुअली वो पद मेरे दिमाग से उतर गया।
जहां पे लिखा है वो पुराना, नवा पद पढ़िए मेहरबानी से, नवा पद, नवा पद पढ़िए इसी 12वें अध्याय का। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, नहीं नहीं, 12वें अध्याय का 9वां पद। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना वही सांप पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वो पुराना सांप, उत्पत्ति में दिया गया सांप, अब अजगर बन गया है बिलीवर्स, और उसको हम मौका दे रहे हैं। आपको पास्टर प्रतीक ने सिखाया था, आ बैल मुझे मार। अभी वो पूरी टीचिंग पूरी नहीं हुई है। बाइबल में ये भी लिखा है, पहले पत्रस के 5 सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह की नाई, वो ही इज नॉट ए, वो तो शेर तो यहूदा का, डाबरू का शेर तो जीसस क्राइस्ट है, पर वो जो आवाज निकाल रहा है, नकली आवाज, जो भयानक आवाज है, रोरिंग जिसे बोलते हैं, गरजना जिसे बोलते हैं, वो जो गर्जन आप सुनते हैं डेली, वो है आपकी बीमारियां, आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपका मेंटल टेंशन, जिस बात को लेके डिप्रेशन जिसे बोलते हैं दिमाग में, ये उसके खाने का तरीका है। और इसको आप अंदर आने ना देके सबसे अधिक किसकी रक्षा कर, बाइबल में लिखा है सबसे अधिक किसकी रक्षा कर, अपने मन की, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वो आपके मन से एंट्री लेता है और उसके बाद दुनिया भर की बातें आपको सिखाता है। देखिए, मुझे अभी डॉक्टर ने कहा, मेरा बाकायदा टेस्ट हुआ, पास्टर होने के बाद भी मैं अपनी गलती आपको बता रहा हूं कि मुझे डॉक्टर ने कहा आपका तो टेस्ट नॉर्मल आया है। मैंने कहा तो मुझे इतनी तकलीफ से ये टेस्ट कराना पड़ा। उसने कहा अब मैंने आपकी बीमारी को पकड़ लिया है, जो डॉक्टर आरपी सिंह ने पकड़ लिया था, मेघना के पापा ने कहा था कि आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा दिमाग में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, आपको टेंशन है, जिसकी वजह से आपका दिमाग का जो कनेक्शन है वो पेट से है, और जब तक आप सोचते रहेंगे आपको ये तकलीफ होती रहेगी। मैंने कन्फेशन किया, मैंने माफी मांगी, और मैंने उस छेद को जहां से वो आ रहा था बंद किया। बिलीवर्स, आज आप ये सोचें, इस सुहावने जिसको परमेश्वर ने अपने खून से सींच दिया, यीशु मसीह के लहू से सींच के हरा भरा हरियाली ले आया आपके जीवन में, अबंडेंस ले आया। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बल्कि बहुतायत का जीवन पाए। तो ये कैसे आ रहा है शैतान? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, कैसे आ रहा है? आज आप बस 2 मिनट के लिए दिल पे हाथ रख के सोचिए, यार मैं कहां से, ये एंट्री कैसे ले रहा है मेरे जीवन में? मेरी जॉब बार बार लग के क्यों छूट रही है? मेरी ब्लेसिंग, बाइबल में लिखा है अगर तुम 10वां अंश और भेंटे दोगे तो मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हें अपरंपार वर्षा करूंगा। क्यों नहीं हो रही है ये वर्षा? क्यों मेरी बीमारी को जब मैं हुक्म दे रहा हूं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, वो क्या है, वो निकल जाती है लेकिन दोबारा से एंट्री ले लेती है? बिकॉज यू आर नॉट गार्डिंग योर माइंड, योर फैमिली। आज बहुत से घरों के अंदर वो घुस के डिवोर्स की नौबत ले आया है, डिवोर्स की नौबत ले आया है। और मैं देख रहा हूं इन दिनों में, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, ना जाने कितने पास्टर्स ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो मैनिपुलेट करके, अरे मुझे 7 साल 5 स्टार होटल की जॉब छुड़वाई, एक डिप्लोमा करके मैंने 5 आखिरी जॉब मैंने मोरिया शेरेटन में, इतनी शानदार ऑफिसर की जॉब थी मेरी, आई वॉज अ रिसेप्शन इंचार्ज, और परमेश्वर ने कहा छोड़ दे, और मूसा की तरह जैसे भेड़ बकरियां चराने के लिए उसको कहा, मुझे 7-8 साल गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता था। लेकिन बाद में मैंने देखा उसी में मैंने
इतना अच्छे तरीके से स्टडी करी कि स्कॉलरशिप से मैं बाइबल कॉलेज गया, और वहां से परमेश्वर ने कहा बस योर मिनिस्ट्री स्टार्ट्स नाउ। कैसे? विदाउट एनी ट्रेनिंग। मेरा ही अपना एक बच्चा जिसने मुझे कह दिया कि जी मैं पादरी बन गया, मैं तो चर्चेज में बोल रहा हूं, मुझे जगह जगह बोल। हाउ कैन यू डू दैट? लिटिल, दुनिया भी कहती है यार वचन की बात नहीं सुन रहे तो दुनिया की बात तो सुन लो। दुनिया भी कहती है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो बाइबल की नॉलेज पूरी ना लेने के बाद आप इस पौधे पे आके लोगों को गलत सिखा रहे। इसलिए मैंने आपको बताया, किसी दिन मुझे मौका दिया और मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा ये चोर कौन है। आमीन। पिता परमेश्वर में धन्यवाद